ईरान के पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान में भी मिसाइल और ड्रोन आ गिरे। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ईरान के अज़रबैजान में ड्रोन हमले। We've also been reporting that Azerbaijan says 2 people have been injured after Iranian drones and missiles fell near an international airport. मिसाइल और ड्रोन अज़रबैजान के इलाके नखजवान में गिरे। और हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट की एक बात करें कि पहले जो है वो ईरान वाला जो साइड था वो थोड़ा एक महफूज ही था। अब जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने वहां पर हमला किया है तो वो कंसर्न्स हमारे लिए भी अपनी जगह मौजूद हैं। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया गया। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस को इस बार निशाना बनाया है। जिस तरह रियाज में आज भी मिसाइल फायर हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करे। अच्छा, पाकिस्तान का और सऊदी अरब का तो मुआहिदा है, अब क्या हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन नहीं बन रही? पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्रोन ने एयरपोर्ट की इमारत और दूसरे ने शिकराबाद गांव में एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया। इसकी सूरत हाल है ईरान वाली, तो ये जो सूरत हाल है इससे हम कभी गाफिल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने अजरबैजान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसमें से बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से पाकिस्तानी जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा डरी व सहमी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अजरबैजान है वो कहीं ना कहीं घनिष्ठ मित्र है और उनके बीच काफ़ी सारे संबंध हुए हैं। उन संबंधों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस समय बहुत ही ज़्यादा चिंतित नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चिंता का जो विषय है वो इस समय ये है कि जो वहाँ के नवाज शरीफ जी हैं वो उन्होंने अजरबैजान के साथ एक ड्रोन समझौता किया था, जिसके तहत अजरबैजान का कहना है कि पाकिस्तान से कि आप उनके ऊपर भी ड्रोन हमले करें, परंतु इस समय पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी खुद इतनी डाउन है कि वो किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसी वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए रिएक्शन मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कड़ा रुख अपनाया है। अज़रबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी काफी तेज हो गई है। उधर पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, ईरान ने पाकिस्तान के दोस्त अज़रबैजान पर भी हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान की मिन्नतें कर रहा था कि वह सऊदी अरब पर दोबारा हमला न करे, लेकिन ईरान नहीं टला। ईरान ने फिर रियाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट का क्या होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये डिमांड की है कि ईरान पर अटैक करें और वरना फिर आप जो हमारे और आपके बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट है उससे निकल जाए। अब देखिए, ये हमें ये वाली खबरें उड़ती मिल तो रही थी कि ऐसी कोई है, बात हो रही है, लेकिन जो इसहाक डार यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने श्योरिटी लेके दी, हमने यकीन दहानी करवाई ईरान से, हमने कहा है कि भाई इस तरह ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ईरान ने कहा कि हम उनके उस पर तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी वहाँ पे जो अमेरिका की है बेसिस वहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो इस तरीके से कम हो गए और हमले। तो बात ये हुई है कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जी जो हमले हैं वो कम होने की बात नहीं हुई, जो पैक्ट है हमारे और आपके बीच वो ये है कि बिल्कुल कोई हमला ना करे, यानी अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, और हमारे ऊपर अगर कम हो गए तो वो कह सकते हैं। आप ये ना समझें कि वो ये नहीं कह सकते, वो ये कह सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, वो तेल के मद में आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, वो आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं, और आज की नहीं बल्कि डेकेड से वो आपकी मदद कर रहे हैं। और जब आपने कैसा पैक कर लिया तो फिर तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है। तो वो होता है ना कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये वो वाला मामला हो गया है कि पीछे कुआं आगे खाई या आगे कुआं पीछे खाई, जो भी है। तो भैन तुसी फंस चुके हो,
मामला बड़ा जड़ा गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि आप ये ना समझें कि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया पे हमले ख़त्म कर देगा या दुबई पे हमले ख़त्म कर देगा, नहीं, उसके जो अटैक्स हैं वो जारी रहेंगे, अभी हो सकता है आगे और भी हो जाए। बल्कि आप ये देखें मैं कहती, कहा जाता है कि जी ईरान, मतलब बकौल शख्स से हमेशा से ये सुनते आए ना कि जो ईरान है वो उसके जो रूलर्स हैं बड़े ही गरीब होते हैं। ईरान तो बड़ा ही गरीब कंट्री है और उनकी पूरी दुनिया से क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होती है अमेरिका से, वो तो अपने घर में ही सब कुछ बनाते हैं, वहीं पे उगाते हैं, वहीं पे खाते हैं, और सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जो रूलर्स हैं वो पैवन लगे हुए कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े उनके होते हैं वगैरह हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि इसके ऊपर जो है ये बड़े इत्मीनान से आप बैठ जाएँ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी ये जो ख़बर है ना, ये वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब एक्स पे जाएंगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी जो डिबेट्स हैं वो होती ही मिलेंगी, लेकिन ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पोस्ट जो है उसने ये ख़बर लगाई है। अब इस्लामाबाद पोस्ट ऑब्वियसली एक अगर जो जर्नलिज्म का अकाउंट है वो इसको इस तरीके से तस्वीर लगा के लिख रहा है, जिसमें उसने कहा है कि ड्यूरिंग ए फ़ोन कॉल बिटवीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, द सऊदी साइड रिपोर्टेडली मेड ए सीरियस डिमांड दैट पाकिस्तान लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान और फेस द कैंसलेशन ऑफ द बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये उन्होंने कहा। अब देखें कहा है या नहीं कहा, ये तो अपनी जगह पर ऑथेंटिसिटी इसकी किस तरह पता चलेगी? क्या गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर यस तो नहीं करेगी? कभी भी नहीं कोई बताएगा कि जी उनकी तरफ से ये फ़ोन आया, या सऊदी अरेबिया भी कभी ये नहीं कहेगा कि हमने फ़ोन करी कि ये कहा या नहीं कहा, लेकिन वो कह सकते हैं, यानी अगर नहीं भी कहा तो कर। और जो हथियार चल रहे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल चल रहे हैं, वो क्लस्टर बम चल रहे हैं, वो म्यूनिशंस हैं, वो कौन से, और उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी है दुबई जो कि टूरिज़्म और इकोनॉमी का हब है उसकी भी, और सऊदी अरेबिया जो इतना बड़ा एक मुल्क समझा जाता है, ताकत समझी जाती है, उसकी भी उन्होंने बैंड बजा दी। ये देख लें आप, ये पैवन लगे हुए कपड़े पहनने वालों के, मतलब या तो आप जो वो पैवन लगे कपड़े पहनते हैं वो गलत कहते थे, या जो हो रहा है वो गलत है। ऐसे कंट्री के पास, भूखे नंगे कंट्री के पास इतने हथियार कहाँ से आ गए? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि भाई हाँ इकोनॉमी नहीं सब कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान के पास तो जो न्यूक्लियर है वो कब का बना हुआ है ना, और कैसे बना वो भी सबको पता है। बाकी इकोनॉमी के हालात आपको पता ही है कैसे जो है हैंड टू माउथ है, और जो चलता है यानी वेपन्स वो सारे अमेरिका से लेते हैं, मतलब सबके सामने है। लेकिन ईरान तो किसी से नहीं लेता ना, तो ईरान के पास सवाल ये हो रहा है कि भाई ये कैसे इतने ज़्यादा ये कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि इसके बीच में जो है वो चाइना जो है बीच में उंगली कर रहा है, यानी कि चाइना और रशिया जो है ना वो शामिल हैं उसके साथ, जो भी है। तो जी बात ये है कि अब ये समझ में नहीं आ रही कि होगा क्या कि पाकिस्तान ने अगर, अब देखें ना जो मैंने कहा कि ये तो वो वाला मामला हो गया डेविल एंड द डीप सी वाला, क्योंकि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं सऊदी अरेबिया के कहने पे, तो ईरान ने तो आपकी भी ईंट से ईंट बजा देनी है। ईरान ने जो हमले ईरान सऊदी अरेबिया और यूएई पे कर रहा है, जिसने दुबई का नहीं सोचा कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से वो उसको कहाँ पे ला के खड़ा किया है, बद्दुओं ने जो है वो अपने कंट्रीज़ को कहाँ पर ले आए हैं और कितना वो रिफॉर्म्स कर दी और पूरी दुनिया का ट्रेड हब बना दिया, उस पर हम हमला करेंगे तो बनेगा क्या? बुर्ज खलीफा पे जिन्होंने मिसाइल फेंक दिए वो पाकिस्तान पर मिसाइल नहीं फेंकेंगे, और वो कह चुके हैं कि हम करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और पहले भी वो तो कर एक झड़प हो चुकी। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट, वो वर्ल्ड न्यूज़, वो ट्रेंडिंग न्यूज़, वो पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।